देखिए, हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब सीखेंगे। इससे पहले हम लोग समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो यह देखिए हम लोग बना के रखे हैं एक विषमबाहु त्रिभुज, जिसका नाम हमने ABC रखे हैं। और अब पहले क्या जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज के विषय में, क्योंकि वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पे AB, BC और AC सारी भुजाओं का साइज अलग अलग है। हम लोग AB को हम लोग A मान लेते हैं, BC को हम लोग B मान लेते हैं, B यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए B मान लेते हैं, और इसको हम लोग C मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक C। ठीक है, मानने का A B C कहीं से कुछ भी मान सकते हैं। तीनों भुजाएं हो गई, सभी के सभी भुजाएं अलग अलग साइज की। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसका शीर्षलंब निकालते हैं। समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में आपने देखा था कि जब शीर्षलंब निकलता है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना शीर्षलंब लगा करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी सबसे पहले हम लोग ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए हमको ऊंचाई तो खींचना पड़ेगा ना, यहाँ पहले लिख लेंगे। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर A, BC बराबर B और AC बराबर C। ठीक है, तीनों अलग अलग मान लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कि अब A से BC पर लंब AD डाला, जिसकी ऊंचाई, चूंकि हम लोग लंब डालेंगे तो लंब को शीर्षलंब बोलते हैं, शीर्षलंब को हम लोग H से सूचित करते हैं, H है। यहाँ से इसको डाल दिए, इसका नाम हम लोग H दे दिए। क्लियर है, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, समबाहु में क्या करते थे, जब यहाँ से लंब डालते थे तो B/2 आधा आधा हो जाता था, चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही होता था, B/2। लेकिन ये क्या है, यहाँ से जब लंब डालेंगे तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो जब हम इस त्रिभुज में चलेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर चलेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार का मान तो होना चाहिए कुछ न कुछ। हम लोग इसका मान क्या मान लेते हैं, x। हम लोग मान लेते हैं B, यहाँ एक मान लेते हैं, इसका D नाम दिया है, तो BD का मान हम लोग x मान लिए। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, टोटल B है तो B माइनस एक्स, यहाँ से तक क्या जाएगा B माइनस एक्स। समझ गए, B माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ADB में अब चलेंगे, त्रिभुज ADB में क्या करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, H का मान हमको चूंकि निकालना है, या पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग ऐसे भी चल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब H स्क्वायर प्लस
आधार मतलब एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। पुनः त्रिभुज ADC में फिर से यहाँ पे इसमें क्या करना है, सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब b माइनस एक्स का स्क्वायर। समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, घटाने पर ठीक है, हम लोग दोनों समीकरण को एक साथ घटा देंगे। ठीक है, अगर हम दोनों समीकरण को एक साथ घटाते हैं तो बताइए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इधर 2 भाग में पार्टीशन कर देते हैं ताकि एक पेज में हम लोग हिसाब बना सके। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ये बच गया माइनस, इसको हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर को इधर कर देते हैं, बी स्क्वायर को। ठीक है, ये बच जाएगा 2bx। यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2b। ठीक है, इस मान को अच्छी तरह से आप लोग याद रखिए, इसका हम लोग हिसाब में यूज करेंगे। अब x का मान निकल गया, अब चलेंगे x का मान क्या करेंगे, समीकरण जो 1 हम माने थे इसमें बैठा देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स का मान क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय, सॉरी ये बाय नहीं है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है ना, वहाँ एक्स स्क्वायर है तो टोटल का होल स्क्वायर अब बटे 2b का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हमको एच स्क्वायर का मान निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, ये सब उधर जाएगा तो आप इमेजिन कीजिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर, और यहाँ से एच स्क्वायर का केवल एच का मान रखे तो यह क्या होगा, अंडर ओवर रूट। आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, एच का मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एच का मान निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लगा देंगे, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अगर हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब यानी कि BC गुना AD। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुना BC का मान क्या है देख रहे हो, B है, और AD मतलब H है, H का मान क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4b²। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला कभी पूछता नहीं है, आपको केवल याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो b/2 को इसके अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा तो b²/4 हो जाएगा, b²/4। पता है कैसे? आप यहाँ पर देखिए, अगर रूट अंडर रहता है 25 लिखा हुआ तो 25 को आप लोग क्या लिखते हैं, 5 × 5 लिखते हैं ना। अगर ये रूट से बाहर जाता है तो क्या निकालते हैं, सिंगल 5 निकालते हैं ना। यानी कि जो रूट के अंदर डबल आता है और रूट से बाहर निकलता है तो सिंगल हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसको अंदर कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा और तब आप ऐसे लिखाएगा, ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, a² माइनस a² प्लस b² माइनस c² होल स्क्वायर बाई 4b²। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट अंडर, ठीक है, हम b² से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a² b² बाई 4 माइनस, देखिए b² कट जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, ये लिखाएगा a² प्लस b² माइनस c² का होल स्क्वायर, कुल का बट्टा हो जाएगा 4 × 4 = 16, क्योंकि b² कैंसिल हो जाएगा, b² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं, ये भिन्न का घटाव ले लेते हैं। 4 और 16 का लॉस होता है 16 हो जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 a² b² माइनस ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस c² का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2ab² माइनस a² प्लस b² माइनस c² का होल स्क्वायर अपॉन सबका है 16। अब a² माइनस b² पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर a प्लस बी लिखे तो कैसे लिखाएगा, a प्लस बी मतलब ये टोटल a² प्लस b² माइनस c², ये हो गया a प्लस बी। अब हम लोग लिखेंगे a माइनस बी। अगर हम a माइनस बी लिखते हैं माइनस बी में क्या हो जाएगा, यानी माइनस जब करेंगे इसका चिन्ह बदल जाएगा, a² माइनस b² प्लस c²। ठीक है, और होल रूट टू द पावर 16 तो है ही, बेस में बटा 16 है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सो देखिए, इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c²। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया, ऐसे करके ब्रैकेट कर देंगे। और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसके अंदर क्या बचेगा, ये बच जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे लिखेंगे c² माइनस, तो ये क्या बचेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab बचेगा। ठीक है, बटा 16। ठीक है, टोटल बटा 16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू रूट अंडर, ये माइनस नहीं है, ये क्या लिखेंगे, देखो a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी। अगर a प्लस बी करते हैं तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी होगी। अब a माइनस बी करेंगे तो a प्लस बी और माइनस सी, a प्लस बी a माइनस बी हो गया। इसको भी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे c² माइनस, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और टोटल का बटा 16। यहाँ एक लाइन और लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी। इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी लिखेंगे तो क्या होगा, a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी लिखेंगे तो ये मतलब क्या लिख, सी माइनस, जब माइनस करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस a प्लस बी। ठीक है, होल टू द पावर 16। ठीक है,
एक काम करो, 16 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 से 4 भाग में डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 भाग में डिवाइड कर दो। अब यहाँ देखिए कुल मिलाकर के क्या बच गया, इक्वल टू रूट अंडर क्या बच गया, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इसको क्या लिखेंगे, ये ऐसे हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी बाई 2, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस सी माइनस बी बाई 2, यहाँ देख ही रहे हैं। और इसको लिखेंगे c प्लस बी यानी b प्लस सी माइनस a बाय 2। हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, ठीक है, इस पेज को हम लोग थोड़ा मोड़ देते हैं ताकि आपको वो चीज़ ध्यान में रहे। और हम लोग यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आगे लिखना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि इसको रहने देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इसको क्या लिख सकते, देखो इसको लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, प्लस सी माइनस 2c। हम लोग क्या करते हैं, सबको a प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ये हो गया, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस सी प्लस बी माइनस 2b बाई 2, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे b प्लस सी प्लस a माइनस 2a बाई 2। अब यहाँ से देखिए 2 लाइन मात्र बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस 2c बाई 2। आप जानते हो कि 5 प्लस 3 बाई 2 रहता है, जिसको लिखते हैं हम 5 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, उसी फॉर्मेट पे हम लोग यहाँ लिखे हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस 2b बाई 2। यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस 2a बाई 2। अब साफ देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो रूट अंडर क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। यहाँ बच गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस, पहले हम लोग a को लिखते हैं तो माइनस a, ठीक है। अब फिर इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस b, फिर बच गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस c, ठीक है। अब जानते हैं, देखिए यहाँ एक त्रिभुज था, ये त्रिभुज था। आप लोग जानते हैं कि अतः चूँकि a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों भुजा को जोड़ दे उसको लोग क्या बोलता है, परिमाप बोलते हैं, परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो जानते हैं, किसी त्रिभुज की सभी तीनों भुजाओं का योगफल होता है पेरीमीटर, ठीक है, सभी भुजाओं का योग होता है पेरीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगर ये सब के सब अगर ये पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्योंकि बाई 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2। हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। इसको हम लोग s बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और यहाँ इसलिए क्यों भाग दिए, क्योंकि यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के फॉर्म निकला है, इसीलिए क्या निकल जाएगा, a प्लस बी एस, अगर इसको हम लोग s बोलते थे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये निकल गया, ठीक है। तो हम लोग कोई भी त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो हम लोग ये सूत्र लगाएंगे, ये वाला, यानी ये वाला, इसी को a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को हम लोग s बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन बना है, देखो क्वेश्चन रहेगा
किसी विषमबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 5, 12 और 13 है, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। बताइए कैसे निकालेंगे। हम लोग एक विषमबाहु त्रिभुज बनाएंगे 5, 12 और 13, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले s का मान निकालेंगे, क्योंकि सूत्र ये होता है। तो s निकालने के लिए s मतलब क्या होता है, a + b + c/2। तो यहाँ पहले क्या निकालेंगे, s बराबर लिखेंगे a + b + c/2। तो a होगा 5 + b 12 + c 13/2, 30/2 क्या आ जाएगा, कट के 15। s का मान क्या आ गया, 15। ठीक है, और हम लोग सेंटीमीटर लिख दें तो इसका मान 15 क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग एरिया निकालेंगे। √अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, तो √अंडर क्या हो जाएगा, s का मान यहाँ देखिए 15 माइनस a का मान कितना है, 5, 15 माइनस b का मान कितना है, 12, 15 माइनस c का मान कितना है, 13। अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 15 गुना 10 गुना 3 गुना 2। अब देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। कोई विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट क्या करो कि गुणनखंड करने का प्रयास करो। जैसे देखो 5 गुने 3 लिखे, 5 गुने 2 लिखे, 3 गुना। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि 5 अगर लिखें तो 5 5 हमको जोड़ा लगाना, जिससे जोड़ा निकल के बाहर हो जाए। 3 3 जोड़ा लग गया, 3 निकल के बाहर हो जाए, 2 2 जोड़ा लग गया, 2 बाहर हो जाए। 5 या 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्षेत्रफल पढ़ लिए, अब थोड़ा सा परिमाप भी पढ़ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, देखिए समबाहु त्रिभुज का अगर हम लोग परिमाप निकालते हैं तो आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसे होता है। और इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं, अगर इसको हम लोग a मान लें तो सबके सब क्या होता है, a होते हैं। ठीक है, अगर इसको परिमाप निकाले तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग AB + BC + AC, यानी कि A + A + A, यानी क्या निकल गया 3A। परिमाप जब भी निकालना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, 3A। ठीक है, 3A लगाएंगे। या अगर यहाँ से हमको A का मान पूछेगा तो हम लोग परिमाप बट्टे 3 लगाएंगे, परिमाप बट्टे 3 लगा देंगे। ठीक है, भुजा का मान पूछेगा, परिमाप बट्टे 3 लगा देंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, इसकी दोनों बराबर भुजा को A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। इसका अगर हम लोग परिमाप निकालना चाहें तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, A + A + B, A + A + B, यानी कि 2A + B। फॉर्मूला क्या निकल गया, यही निकल गया 2A + B। ठीक है, परिमाप बराबर, यहाँ से A B सेपरेटली निकालने के लिए हमको A और B में से किसी और का मान दे देना पड़ेगा। यहाँ जैसे A बराबर परिमाप बट्टे 3 लिखे हुआ, इस टाइप से हम लोग नहीं लिख सकते। अगर A लिखना है तो हो जाएगा परिमाप माइनस B/2। ये रटना ठीक नहीं है, आप लोग यही याद रखें परिमाप। ठीक है, और विषमबाहु का क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज का अगर निकालना चाहे तो विषमबाहु त्रिभुज का तो कुछ होता नहीं, ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है। इसका डायरेक्ट हो जाएगा A + B + C। ठीक है, A + B + C। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन पढ़ते हैं परिमाप से। क्वेश्चन रहेगा किसी
विषमबाहु त्रिभुज, किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन है। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 मीटर है। इसकी दो भुजाएं, इसकी दो भुजाएं 15 और 6 है, 6 मीटर है। तो तीसरी भुजाएं बताएं, तीसरी भुजाएं बताएं। तो आप लोगों को स्पष्ट है कि इसकी दो भुजाएं दिया हुआ है 15 और 6। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक विषमबाहु त्रिभुज बना देंगे। इसका एक 15 दिया, एक 6 दिया हुआ है। हमको इसका मान अब चाहो तो ऐसे ही रहने दो। अब इसका परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र विषमबाहु त्रिभुज का a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ए बी का मान 15 मान लिए हैं और बी सी को बी सी रहने देते हैं। अब प्लस ए सी का मान कितना है 6, परिमाप कितना 30 दिया हुआ है। तो क्या हो गया 15 6 21, उधर चला गया तो बी सी का मान क्या बच गया, 30 में से 21 चला गया 9, बी सी का मान क्या हो गया 9 आ गया। ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज का पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 मीटर है। इसकी बराबर भुजा 8 मीटर है। तो तीसरी भुजा बताएं। ठीक है, आप एक विषमबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बना दें। आप जानते हैं इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं परिमाप का सूत्र क्या होता है 2a प्लस बी, यहाँ से भी देख रहे हैं a प्लस बी। तो परिमाप कितना दिया हुआ है 30, 2a यानी 2 गुना a का मान कितना है 8 प्लस b का मान क्या है, b हमको निकालना है 8 दूनी 16 और 30 में 16 चला गया 14, तो b का मान क्या निकल देगा 14। ठीक है, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर दे दिया आपको 60 मीटर है, तो इसकी भुजा निकालें। तो कैसे पढ़ेंगे, तो परिमाप बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, परिमाप बराबर क्या होता है 3a, ये होता है ना। तो आप यहाँ पर यहाँ पे क्या कर रहा है, भुजा निकालेंगे तो a बराबर क्या जगह परिमाप बटे 3 से भाग दे देंगे, यानी 60 बटे 3 कट क्या जगह 20 मीटर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग पढ़ेंगे आगे चतुर्भुज के विषय में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमज़ोर विद्यार्थी के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे ये भी अच्छी तरह से इसको पढ़ सकें। और कोई प्रॉब्लम रह गया इसमें या कोई कमी नज़र आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।